प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बातचीत सार्थक रही और दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों नेताओं ने टच में रहने पर भी सहमति जताई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, क्या खबर है? कि जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 दिनों से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत भारत में चल रही है। अमेरिका की टीम भारत में है, परसों से भारत में आई हुई है और कल तक भारत में रहेगी। इसके साथ ही हमने देखा कि एक और टीम जो कि एलिसन हैकर के नेतृत्व में थी, वो 7 तारीख से भारत में है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों देश आपस में व्यापार को और बाकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर बहुत ही सजग तरीके से और सचेत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और आज की बातचीत हमने देखा था, इसके पहले भी कभी भी जब ट्रेड पे बातचीत हुई है उसके बाद पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई थी। आज की बातचीत खत्म होने के बाद भी दोनों नेताओं के बीच की जो बातचीत है वो इस बात को दर्शाती है कि दोनों ही जो देशों के प्रमुख हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं इस डील को लेकर। साथ साथ दोनों देशों में जो व्यापारिक साझेदारी या फिर बाकी किस्म के जो संबंध है उनको प्रगाढ़ करने को लेकर इस बात का एक द्योतक है ये दोनों की जो बातचीत है। इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो बातचीत है इस बात की भी द्योतक है कि दोनों देश किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में अपने जो रिश्ते हैं उसको और मधुर करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट, भारत की एक डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग होने के नाते हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किस तरीके से दोनों देश आगे आ सकते हैं इस बात को लेकर चर्चा हुई। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस बात को लेकर चर्चा हुई। और दुनिया के जो बाकी एशिया पैसिफिक समेत बाकी जो देशों से मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर कैसे उसका शांतिपूर्ण हल निकाला जा सकता है, इस तरह की बातचीत हुई। ये बातचीत तो एक बहाना था, ये जरूर था कि ये एक अपडेट है कि 2 देशों के प्रमुख फिर से बातचीत कर रहे हैं और हर इस जो ट्रेड डील है उसके खत्म होने की, उस चर्चा के खत्म होने के बाद बातचीत करें। तो एक अहम और सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है इस डील का कि आगे आने वाले दिनों में एक अच्छी डील हम दोनों देशों के बीच होते हुए देखेंगे। हमने देखा कि वाणिज्य मंत्री जो कि इस दल से मिले भी थे, उसके बाद मुंबई में थे, उन्होंने कहा कि भारत ने अपने तरफ से जो बेहतर ऑफर था वो अमेरिका को दे दिया है और दोनों देशों के बीच जो डील है वो एक पॉजिटिव माहौल में आगे बढ़ रही है। कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है और उसको लेकर हम जल्दी ही सहमति बना सकते हैं। अमेरिका की जो टीम थी, जो उनके भी डिप्टी यूएसएटीआर थे, उन्होंने भी कहा कि भारत की तरफ से जो ऑफर्स मिले या फिर हमने जो भारत को ऑफर दिए है वो काफी ल्यूक्रेटिव है और दोनों देशों के बीच जो म्यूचुअल बेनिफिट की बात है उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो साथ साथ ये भी कहा कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अमेरिका चाहता था लेकिन भारत ने उस पर अपना जो रुख था उसको जरा भी नरम नहीं किया, टफ से मस नहीं हुआ। तो भारत एक टफ नेगोशिएटर है और उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं दोनों देशों के बीच में जल्द से जल्द एक डील तय हो जाए। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है और अभी तक के जो डेवलपमेंट्स हैं उससे उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी ट्रेड डील होगी और ट्रेड डील मार्च तक हो जाएगी। इस बात को लेकर भी वो बहुत आशान्वित है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा सकती है कि भारत अमेरिका एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे और जल्द इस पर सहमति बनेगी। और ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी हमने डील की है वो एक डेवलपिंग नेशंस की या फिर बड़े बाजारों के साथ की है। डेवलप्ड नेशन में से अब तक हमारी जो यूके एफटीए है वो सिग्नेचर हुआ है और आगे अगर ये अमेरिका होता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।